सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का कोर्स तो क्लियर हो गया है पूरा, जो कल हमने करा है सेल्फ हीलिंग का, है ना। तो जिसको अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट हो। जैसे आप लोगों ने कल किया होगा 2-3 दिन, तो डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सबको क्लियर है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही करने में वो भी बताएं, कि करने में भी प्रॉब्लम आ रही तो भी बताएं। ठीक है। जो वाटर का है अपने हीलिंग का लिया, और साथ ही में 5 मिनट का मेडिटेशन करके हम्म। एंड चक्रास, जो 2 चक्रास है उनको हील करना, और साथ में जो हमने विश लिस्ट है उसको भी हील कर लेना। तो वो जी। एक मॉर्निंग का हो गया, और सोने से पहले करती हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है, बट मॉर्निंग मेरा मिस कभी नहीं होता। मतलब जब से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, क्लासेस के बाद से कंटिन्यू ही कर रही हूँ, जब से दिल्ली में हूँ। ये करते रही मैम, क्योंकि आप अगर करने के बाद अगर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप सक्सेस हो रहे हैं और आप बट एक क्रिएटिव भी हो। जी। एक चीज समझना था, जैसे ट्रेन ट्रेवलिंग में है कहीं, तो उसमें तो ये चीज हम कर सकते हैं या नहीं? उसमें क्या है, हमने यहाँ पे हम आंख बंद करके करते हैं, वहां पे हम्म, हम लोग थोड़ा सा धीरे से हमने एनर्जी को कॉल, जो भी हमारा प्रोसेस है धीरे से हमने किया और अपने ऊपर हम्म। हाथ रख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहीं इमरजेंसी में है तो हम लेट के भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में बस हम लेट के कर सकते हैं, बाकी हम लोगों को कमर गर्दन सीधी करके ही बैठना है। मैं हाँ बार हाँ बार यही कहती हूँ कि इमरजेंसी में हो, क्योंकि अभी जितने दिन से कर रहे हैं सबको, जब भी हम लोग करते हैं, मुझे तो अभी 5-6 दिन से बहुत ही, क्योंकि मैं भी आप लोगों को कराने के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो करती हूँ तो मुझे फायदा मिलता है, तो मुझे इसलिए कि आप लोगों को बताने के लिए कि कहीं कोई चीज रह ना जाए, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो खुद पे एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है फिर। बाकी तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। विश कि मैं आपको हर सप्ताह में एक एक न्यूज भी देती रहूं। जी जी जी, बिल्कुल जल्दी हम उस न्यूज की भी वेट कर रहे हैं जो आपकी जी जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी। थैंक यू। थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे कुछ भी? मैम, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। जी। अ, जब से क्लास शुरू हो गया मैम, तब से मैंने एक ही दिन भी मैंने मिस नहीं किया। हर रोज आपने जो जो बताए वो सब किया है। मैं ट्रैवलिंग में भी थी, लेकिन आपने जैसे बताए आंख बंद करके सुबह आज, तो वैसे ही किया, लेकिन एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अभी अभी ये भी बताइएगा, जिनको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही हो कि काम करने में थकान का अनुभव होना, नींद आना, काम न करने में मन लगना, कुछ ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती है, उसमें किसी को रिजल्ट है क्या? वो चीज भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर किसी के अंदर है चीज। जैसे पेन का तो आपने कहा था कि पेन आपका रिलीफ हुआ था, आपने किया था जब हीलिंग, तो आपका पेन भी रिलीफ हुआ था ना। हाँ मैम। जी। तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट करते रहेंगे हम लोग तो रिजल्ट हम लोगों को बहुत जल्दी मिलते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम रिजल्ट तो चाहते हैं, पर हम उसके लिए मायने कि आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। हमारी चीजें अपने आप ही ठीक हो रही हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे कि वो चीजें ठीक हो गई। जब हम पूछेंगे ना आपको ये चीज तकलीफ थी, तब आपको ध्यान था, हाँ इससे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अभी नहीं हो रही है चीजें, है ना। अ, मैम मैं कोई कपल के लिए कर रही हूँ जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और मतलब वो पूरी टूट चुकी है, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ, लेकिन कोई अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है। पर मैम यहाँ तो हम लोग सेल्फ हीलिंग के लिए आए थे ना, जिससे हमको रिजल्ट दिखे, हम कर पाए उस चीज के हाँ, लिए। मैं रिलेशन पर कर रही हूँ ना, लेकिन सेल्फ हीलिंग मैंने आपको बताया था कि हमको रिलेशन पे तो वो चाहिए ऐसा। तो आपके साथ में ही प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब मेरे रिलेशन में ही है। तो दोनों मतलब बच्चे एंगेज्ड है, सगाई हो चुकी है, 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी बिल्कुल ही टूट गया है। तो तो फिर वो मैम लड़का। वो दोनों को ना पानी चार्ज करके, मुझे ये लगा जब आपने बात की थी कि आपका हम्म, रिलेशन किसी से खराब है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ था उस समय पे। नहीं, जी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ये सेल्फ हीलिंग, मतलब खुद की हमारी जो खुद की प्रॉब्लम है फिलहाल, हम उसको नहीं, ठीक करने के लिए कि जब हमें रिजल्ट चाहिए तो खुद को हील करें ना सबसे पहले। फिर उसके जी लिए टेक्निक आपको बताई जाती है कि आप किस तरह से दूसरों का कर सकते हो। अगर आप रेकी में है तो फिर उसको इंक्लूड कर सकते हो आप रेकी में, है ना। जी जी। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए कीजिए फिलहाल, तो वो कीजिए जो आपका प्रोसेस है पानी चार्ज करना, अफर्मेशन बना के। बट इसको अपने लिए भी कीजिए कि कहाँ पे आपसे कमी हो रही कि आप उस चीज को हील नहीं कर पा रहे हैं, ये इसके लिए कर सकते हैं आप। ओके। तो ये आपके लिए हो सकता है। ठीक। यही तो मैं बोले कि आप लोगों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन रख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग अपने से ही दिमाग लगा रहे कि मैं कर रही हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। ये हम लोग सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए ही सीख रहे हैं, पर हम जब खुद के लिए पक्के हो जाते हैं ना, फिर मैं रेकी वालों को भी बता देती हूँ, जो लोग यहाँ पे कुछ सीखे हुए हैं, जो ने मुझसे मुझसे सीखा उसको भी, और जिन्होंने कहीं और से सीखा उनको भी, कि इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, है ना। मीरा जी हैं, और माधवी जी हैं, ये लोग पहले ही आए थे जो सेल्फ हीलिंग का कोर्स किया था इनने, और इनको 3 दिन में
थोड़ा थोड़ा रिजल्ट तो दिखा, बट अभी 15 दिन के बाद जैसे कह रहे हैं कि इनको काफी अच्छा रिजल्ट है इस चीज में, है ना। और पेन वगैरह का तो बहुत ही जल्दी इफेक्ट होता ही होता है, तो इसमें तो मतलब कोई वो नहीं कि होगी ही नहीं चीजें। बट हाँ, हमको कोई चीज लगता है कि हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर हम हील क्या करेंगे, तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा ऑरा बढ़ रहा है, ये हो सकती है चीजें। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके सामने प्रॉब्लम बन के नहीं आएंगी, वो आपके लिए ऑटोमेटिक वो काम होता चला जाएगा। एक अगर कोई काम है और आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई मुश्किल काम है और आप कर रहे हो, तो आपको आपको मुश्किल नहीं रह जाता इस चीज के सीखने के बाद। आप जब हील करते रहते हो ना, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता, ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज थी ये चीजें। जैसे मेरे साथ होती हैं, तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो कभी कुछ मुश्किल आनी भी होती है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मुश्किल था काम। ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपना इसलिए एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस जानने हैं जी। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि लोग जो आजकल टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो अपने आप किसी तरह से वो अपने आप उबर सके, है ना, उस चीज से हाँ निकल जी। सके, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है, छोटा सा बस। ये था कि आपने दिया तो सब कुछ है, बट मेरा ध्यान नहीं लग रहा था उस चीज पे ना, जो जो मतलब ऐसा होता है ना कि मेडिटेशन में यानी ध्यान लगाना, मतलब जब तक ध्यान नहीं किसी चीज में लगता वो काम कभी कंप्लीट नहीं होता, वो बीच में ही लटका रहता है। या सिमरन कह लो, कोई ध्यान है, हम बैठते हो योग में बैठते हो, अगर बैठे रहे हम ऐसे ध्यान ही ना लगा, इधर उधर विचार भटकते रहे, तो फिर वो हम तो बैठना बेकार है हमारा, वो तो फिर है ना। बस इसके लिए तो फिर इसी के लिए मैंने आपकी क्लास अटेंड करी, तो मुझे अच्छा भी लगा, मैं तरीका भी। लेकिन तरीका भी यही है। आप देखिए यहाँ पे ना मीरा जी है, अगर वो ऑफिस में नहीं होती वो बताती कि जैसे मैं भी थी, तो मैं भी कई चीजों के लिए ऐसा सोचती थी कि ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन जो हम लोग करते हैं ना, हीलिंग है, एनर्जी से हीलिंग है, ये सब चीजें जो हम करते हैं ना, इसमें हमको ना ध्यान की जरूरत है। जो भी मैंने बताया, कभी ये नहीं कहा कि आपको कहीं अलग जाके बैठना है, मैंने यही कहा कि आप सबके बीच में भी कर सकते हैं। कल ही मैंने क्लियर किया था कि आपको ध्यान लगाने के लिए, पूजा के लिए अलग से रूम लेने की जरूरत नहीं, बस वो हम तब दूसरे रूम में जाते हैं जब हमको लगता है कि कोई बार बार हमारे पीछे पड़ सकता है, कि बच्चा है छोटा सा तो वो हमारे पास आ सकता है। बाकी हमें कहीं और जाने की इस क्लास में तो इस पर्टिकुलर हमने बताया ही नहीं कि आपको अलग से कहीं रूम लेने की जरूरत है, कि आप अलग से रूम में जाके बैठो, है ना। मैम ने कहा ट्रेन में, तो ट्रेन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको कहीं किसी से कोई पास में बैठा तो कोई फर्क पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ध्यान की तो कोई बात ही नहीं, इसीलिए तो रेकी या हीलिंग को ना मतलब ये माना जाता है कि सबसे सरल तरीका है ईश्वर से जुड़ने का, अपने आप को ठीक रखने का, अपनी चीजों को ठीक करने का सबसे सरल सिंपल तरीका है रेकी या हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा, मतलब मैं भी महत्व देती हूँ। कुछ भी चीजों से ज्यादा मुझे इन चीजों में रिजल्ट मिलता है, और जो चीजें हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस तो जरूरी है, इसलिए हम करते रहते हैं। बाकी मुझे रेकी से बहुत फायदा पड़ता है हर चीज के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग शांत एकांत जगह पे बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए सभी लोग। कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कुछ गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस नाक से लें, होल्ड करें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। कुछ गहरी लंबी सांस नाक से लें, होल्ड करें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। और गहरी लंबी सांस नाक से लें, होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कल्पना करें कि आपके पैर जमीन पे चिपक रहे हैं। कल्पना करें कि आप अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हो, पूरी तरह से आपके पैर चिपक गए हैं और पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं।
आपकी पिंडलियां एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं। घुटने रिलैक्स हो चुके हैं। थाइस रिलैक्स हो चुकी है। कमर रिलैक्स। पेट रिलैक्स। चेस्ट एकदम रिलैक्स हो चुकी हूँ। कंधे रिलैक्स। दोनों हाथ हाथ की उंगलियां रिलैक्स हो चुकी हैं। गर्दन एकदम रिलैक्स है। चेहरा रिलैक्स। आपका माइंड एकदम अलर्ट है और मुझे सुन रहा है। अब हम अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे जो हम लगातार हील कर रहे थे और वो लगातार हीलिंग प्रोसेस में है, हम ये देख रहे हैं। और अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी बॉडी पर लेके जाएं, धीरे धीरे हर अंग को देखें। आपको कहीं भी मूवमेंट अभी अभी होना शुरू हुआ है या कहीं हो रहा है पहले से ही, अपना ध्यान लेके जाएं। देखें क्या आपको वो जगह पता चल रही है, आपको कहीं भी पेन या कोई वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। देखें आपको उसका कलर दिखाई दे रहा है, किस कलर का है। क्या कल की अपेक्षा वो कलर बदल चुका है। देखें आइडेंटिफाई करें कलर को। क्या आपको उसका कोई शेप दिखाई दे रहा है। इमेजिन करें कि आपको कोई शेप दिखाई दे रहा है। क्या उसका कुछ टेक्सचर आपको समझ में आ रहा है कि वो ठोस है, खुरदुरा है, गीला है या लिसलिसा है। किसी भी प्रकार का टेक्सचर आपको समझ में आ रहा है, देखें। क्या उसमें से आपको कोई स्मेल आ रही है, स्मेल को भी आइडेंटिफाई करें। आपको वो जगह पता चल गई है, उसका टेक्सचर, रंग, रूप सब कुछ पता चल चुका है कि प्रॉब्लम की वजह क्या है, कारण क्या है। अब आप अपने दोनों हाथों को उठाएं और हाथों को रब करना शुरू करें। और आप यहाँ पे कह भी सकते हैं कि दिव्य शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, या ऐसे ही हाथों को रब करना शुरू करें। और हाथों को दूर ले जाते हुए फिर पास में लाएं। देखें कि आपका ये एनर्जी का जो सर्कल है वो कितनी दूर तक जा रहा है, कितनी पास
आ रहा है। अनुभव करें कि आपके दोनों हाथों के बीच में दिव्य प्रकाश है, दिव्य शक्ति है, बहुत तेज प्रकाश है। कल्पना करें और उसके दबाव को अनुभव करें कि ये दबाव कहाँ तक जा रहा है। आपको फील हो रहा होगा। इसको ऊपर नीचे करके देखें, इसके दबाव को, इस दिव्य प्रकाश को, इस ऊर्जा को। ये जो आपके अंदर की ऊर्जा है। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने उस अंग पे लेके जाएं और धीरे से उधर कप शेप में ले जाके रखें और देखें कि एनर्जी पूरी तरह से उस अंग के अंदर समाती चली जा रही है और अंदर समाती चली जा रही है। और आप उस अंग के अंदर एकदम से कुछ वाइब्रेशन तेज होते हुए देख रहे हैं, कुछ गर्माहट, कुछ हीट आपको अनुभव हो रही है। ये दीप्त प्रकाश पूरी तरह से अंदर समाता चला जा रहा है और ये जो एनर्जी का ब्लॉकेज है, ये इस दिव्य प्रकाश से, इस एनर्जी से गलता चला जा रहा है। देखें, ये पूरी तरह से गल रहा है और गलते गलते एकदम छोटा साइज होता जा रहा है इसका। इस एनर्जी सर्कल को, जो ब्लॉकेज है, उसको पूरी तरह से गल जाने दीजिए। आपको कुछ दबाव सा अनुभव हो रहा होगा, थोड़ा सा पेन हो रहा होगा। देखें, और छोटा होता चला जा रहा है। ये ब्लॉकेज पूरी तरह से गलता चला जा रहा है। इतना तेज है इस एनर्जी में कि पूरी तरह से गला दे रहा है इस ब्लॉकेज को। आज पूरी तरह से ब्लॉकेज खत्म हो रहा है। और ये ब्लॉकेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखें, वो एरिया पूरी तरह से खाली हो चुकी है। पूरा ब्लॉक, जो ब्लॉकेज था, ब्लैक एनर्जी थी, सब कुछ खत्म हो चुकी है। निगेटिविटी सब कुछ गल गई है, जल गई है और वो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब खाली जगह को इस प्रकार से भरता हुआ देखें। दिव्य प्रकाश इस जगह पे भरता चला जा रहा है और ये जगह हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी है। अब इस प्रकार की कोई भी निगेटिविटी, कोई भी ब्लॉकेज अब हमारे अंदर इंटर नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। और देखें, आपका वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, हील हो चुका है। आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आप मन में बोल सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को थैंक यू बोले, अपने इष्ट देव को धन्यवाद बोले और अपनी इस शक्ति को भी धन्यवाद बोले जो आपके अंदर ही थी और आपने उस शक्ति के द्वारा अपने आप को ठीक किया।
सबको धन्यवाद बोलते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। और हर अंग को देखते हुए अपनी चेतना में वापस आते जाएंगे। सबसे पहले चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां। हम वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। चेस्ट, पेट, कमर, थाइस, घुटने, पिंडलियां, हमारे पैर के पंजे। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। थैंक यू सभी को। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सभी ने हमारे साथ जो क्लास किया और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आपको रिजल्ट मिलते हैं 7 दिन से लेकर 21 दिन में कुछ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्लास एंड करते हैं।